जय हिंद साथियों, आप सभी को आरडीए क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 भारत का पुरातन विद्यापीठ। ठीक है, क्लास 9th का हिंदी है, भारत का पुरातन विद्यापीठ। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो पहले आप टेलर देखिए। ठीक है, देखिए पहले जो है ना साथियों, बेसिक जान लीजिए। ठीक है, बेसिक बेसिक जान लीजिए। देखिए, भारत का पुरातन विद्यापीठ, भारत का पुरातन विद्यापीठ, भारत का पुरातन विद्यापीठ के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? तो भारत का पुरातन विद्यापीठ के रचनाकार कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन है जी? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ठीक है, या तो पहले ये लीजिए, भारत का पुरातन विद्यापीठ, भारत का पुरातन विद्यापीठ, पुरातन विद्यापीठ, विद्यापीठ शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? कौन सी विधा है साथियों? तो यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। यह कौन सी विधा है? निबंध है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था साथियों? तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था साथियों? तो राजेंद्र प्रसाद का। फिर देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म, राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था? किस गांव में हुआ था? कहां पर हुआ था इसका जन्म भाई? तो इसका जन्म जो है ना, जीरादई में हुआ था। जीरादई में। ठीक है, फिर देखिए कि इसका जन्म किस जिला में हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था? जिला में हुआ था। किस जिला में हुआ था साथियों? तो किस जिला में हुआ था साथियों? तो सारण जिला में। किस जिला में? सारण जिला में। फिर देखिए, इसका मतलब ये समझते हैं ना, जो नीचे में लिखा हुआ है जस्ट वही नीचे में सेम को ये थी अक्षर लिखा हुआ है। ठीक है, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट, कि राजेंद्र प्रसाद, इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो नीचे में लिखा हुआ वही नीचे, जो ऊपर में लिखा हुआ है जस्ट वही नीचे में लिखे। ठीक है, ये कंपटीशन में आपको ज्यादा पता चलेगा। ये ज्यादा मेहनत नहीं करता है, जो कंपटीशन का बच्चा तैयारी करता है वो ज्यादा मेहनत नहीं करता। कैसे? मान लीजिए यहां पर लिखे हैं कि राम राम स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। ये बात ध्यान में ले लीजिए साथियों, अंत तक ये काम आएगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखा लिखा है कि ऊपर में कि राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो फिर राम रिपीट होगा, फिर स्कूल रिपीट होगा। मान लीजिए राम राम स्कूल में दोस्त बनाया, दोस्त बनाया। तो अभी जो यहाँ पर रिपीट हुआ है राम स्कूल में, तो राम स्कूल, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट शॉर्ट, कि राम स्कूल, अब मैं देंगे, मैं दोस्त बनाया, दोस्त बनाया। समझे? तो इसका मतलब ये होता है। तो जो ऊपर में लिखा हुआ है ना, नीचे में जस्ट वही लिखे हैं। तो बार बार जो लिखेंगे तो अजीब सा तरह देखने लगेगा, बार बार रिपीट होगा और देखने में भी अजीब सा रहता है। तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? राज्य
में हुआ। किस राज्य में हुआ था बिहारियों, बता दीजिए जल्दी जल्दी से बताइए। तो साथियों बिहार राज्य में हुआ था। कहां पर हुआ था जी जन्म इसका, तो बिहार राज्य में। ठीक है, फिर देखिए कि राजेंद्र प्रसाद का पिताजी के नाम क्या थे। अभी आप लोग को बताए तो नहीं है, ठीक है, तो पिताजी का नाम फिर भी अंदाज करिए, बोलिए क्या नाम था पिताजी का नाम क्या है, अंदाज से बोलिए तो बिहारी। पिताजी का नाम महादेव साय था। क्या था भाई, महादेव साय, महादेव साय था। ठीक है, तो साथ ही ये इंपोर्टेंट जो है ना आपका टेलर्स है, ये आपको जानकारी रहना चाहिए। उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए क्या है, भारत का पुरातन विद्यापीठ के रचनाकार कौन है, राजेंद्र प्रसाद। यह कौन सी विधा है, सॉरी यह कौन सी विधा है, तो निबंध है। कौन सी विधा है साथियों, निबंध है। फिर देखिए राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1884 में। आप लोग जल्दी जल्दी चैट में लिखिए कि 3 दिसंबर 1884। फास्ट में लिखो बाबू, 3 दिसंबर 1884, जल्दी लिखिए। फिर देखिए कि राजेंद्र प्रसाद के जी का जन्म किस गांव में हुआ था। चैट में जल्दी लिखिए, जीरादई लिख लीजिएगा ना तो याद रहेगा। ठीक है, चैट में जल्दी लिखिए कमेंट में कि जीरादई, जीरादई। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, किस जिला में। जिला कौन सा था, सारण जिला, सारण जिला, सारण जिला। ठीक है, किस राज्य में हुआ था, तो बिहार राज्य में। राज्य क्या था भाई, तो बिहार राज्य। ये सब आप चैट में लिखिए, ये तो लिख दिए हैं हम, लेकिन आपका काम है चैट में लिखना। ठीक है, हम रिपीट करते जा रहे हैं। इसका पिताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था। पिताजी का नाम साथियों महादेव साय था। लिखा बाबू, महादेव साय, महादेव साय। ठीक है, तो साथियों चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो लेट्स गो। ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे कि चैप्टर नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चंस। ठीक है, भारत का पुरातन विद्यापीठ, चैप्टर नंबर 2 भारत का पुरातन विद्यापीठ। ठीक है, तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कह रहे कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। भारत का पुरातन विद्यापीठ का रचनाकार कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद। कौन है जी, राजेंद्र, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम क्या है, तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या रचे हैं, तो भारत का पुरातन विद्यापीठ। क्या रचे हैं जी, भारत का पुरातन विद्यापीठ। ठीक है, ऐसे भी कोई पूछ सकता है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ के रचनाकार कौन है, तो क्या बताइएगा आप, राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए वही कह रहे कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 3 सितंबर 1884 ईस्वी में। कब हुआ था, 3 सितंबर 1884 ईस्वी में। किनका जन्म हुआ था साथियों, तो राजेंद्र प्रसाद का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था, यानी कि लेखक साहब के जन्म किस जिले में हुए थे। तो किस जिले में हुआ था भाई, तो सारण जिला में। किस जिला में, सारण जिला में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस राज्य में हुआ था। यहाँ पर पूछ रहा था कि जिला, तो जिला किस जिला में हुआ था, तो सारण जिला में। लेकिन किस राज्य में हुआ था, तो बिहार राज्य में। किस राज्य में हुआ था साथियों, बिहार राज्य में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था साथियों, तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है जीरादई में हुआ था। किस गांव में, जीरादई में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखक के पिताजी का नाम क्या था, यानी कि लेखक, लेखक कौन है जी, तो राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। वही पूछ रहा है कि राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी के नाम क्या थे, तो महादेव साय। क्या नाम थे जी, महादेव साय। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि महादेव साय को किस विषय की अच्छी जानकारी थी, यानी कि लेखक साहब के पिताजी को किस विषय में अच्छी जानकारी थी, तो क्या हो जाएगा, फारसी एवं संस्कृत। फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकारी कौन थे, तो महादेव साय। लेकिन महादेव साय के बेटा का नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद। वही बात है कि कान इधर से पकड़िए या तो इधर से पकड़िए, बात बराबर पड़ता है। कह रहे कि राजेंद्र प्रसाद यानी कि
महादेव साय को किस विषय अच्छी जानकारी थी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के पिताजी को किस विषय में अच्छी जानकारी थी, ऐसे भी दे सकता है, या ऐसे भी दे सकता है कि महादेव साय को किस विषय की अच्छी जानकारी थी। तो हिंदी, सॉरी, फारसी फारसी तथा तथा क्या होगा, संस्कृत। ये दोनों में जो है ना, ये दोनों में जो है ना अच्छी जानकारी थी, दोनों विषय में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। कह रहे कि कौन पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे, तो कौन थे भाई, तो महादेव साय, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजेंद्र प्रसाद को पहलवानी और घुड़सवारी उसने सॉरी पहलवानी और घुड़सवारी करने की शिक्षा किसने दी है, या कौन दिए हैं, तो पिताजी। किनके पिताजी का नाम क्या है, तो महादेव साय। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजेंद्र प्रसाद की सबसे पहले नामांकन किस हाई स्कूल में हुई थी। राजेंद्र प्रसाद की सबसे पहली नामांकन किस हाई स्कूल में हुई थी, तो छपरा हाई स्कूल में। कहाँ पर हुआ था, छपरा स्कूल। यानी कि कह रहा है कि सरल भाषा में समझिए साथियों कि लेखक साहब की सबसे पहले, यानी कि अब मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा सबसे पहले नामांकन किस स्कूल में हुआ था, हाई स्कूल में। तो वही पूछ रहा है कि राजेंद्र प्रसाद की सबसे पहले नामांकन किस हाई स्कूल में हुआ था, तो छपरा हाई स्कूल में। कहाँ पर हुआ था, छपरा हाई स्कूल में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां कि राजेंद्र प्रसाद ने वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे। राजेंद्र प्रसाद वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था साथियों, तो प्रथम। कौन सा स्थान प्राप्त किया था, प्रथम। प्रथम मतलब ये होता है कि पहला स्थान प्राप्त किए थे। ठीक है, पहला स्थान कौन किया था प्राप्त, तो राजेंद्र प्रसाद। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर कि राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में वकील दल में शामिल कब हुए थे। राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता में, कहां पर, कलकत्ता में वकील दल में शामिल कब हुए थे, यानी कि वकील की तैयारी कब किए थे, किस ईस्वी में, तो 1911 ईस्वी में। किस ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 12वां कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी जो अपना लोग भारतीय संविधान जो है अपना लोग का, उनमें जो है ना संविधान सभा, यानी कि संविधान के सभा में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई, राजेंद्र प्रसाद। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के स्वतंत्र प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के स्वतंत्र प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद था। कौन था भाई, राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोलकाता में वे जब छात्र थे, कोलकाता में वे यानी कि राजेंद्र प्रसाद जब छात्र थे तो उनकी जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वो कौन सी घटना है, तो बंग बंग आंदोलन। कौन सी घटना है साथियों, बंग बंग आंदोलन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि साहित्यिक धर्म के अलावा कला का भी केंद्र था। साहित्य धर्म के अलावा कला का भी केंद्र है, तो नालंदा में। कहां पर, नालंदा में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीलभद्रा किस विषय के विद्वान थे। सीलभद्रा किस विषय के सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे विद्वान थे, कौन, तो योग शास्त्र के। योग शास्त्र ऐसे भी पूछ सकता है साथियों उल्टा कर भी कि योग शास्त्र कौन था विद्वान, योग शास्त्र विषय का कौन था विद्वान, तो सीलभद्रा। या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि सीलभद्रा किस विषय के विद्वान थे, तो योग शास्त्र के। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लामा तारानाथ कौन थे। लामा तारानाथ कौन थे, तो तिब्बती विद्वान, तिब्बत के विद्वान थे। कौन थे भाई, तिब्बत के। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नालंदा का खंडहर प्रदेश के किस जिले में है। नालंदा का खंडहर प्रदेश के किस जिले में है, तो नालंदा में। कहां पर है, नालंदा में। नहीं सारण होगा, नहीं बक्सर होगा, क्या होगा राइट आंसर, नालंदा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि महावीर ने नालंदा में कितने वर्ष तक रहे हैं, या कितने वर्ष तक वास किए, यानी कि रहे हैं, तो 14 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चीनी यात्री फयान नालंदा में कब आए थे। चीनी यात्री फयांस नालंदा में कब आए थे साथियों, चौथी सदी। कब आए थे, चौथी सदी में आए थे। कौन आए थे, तो फयांस। कहां पर आए थे, तो नालंदा में।
ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय का आरंभ कैसे हुआ था। अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा, अभी नहीं, अब तो नहीं कह सकते हैं, पहले प्राचीन के समय में दुनिया के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन था, तो नालंदा का। ठीक है। तो नालंदा का ये जो विश्वविद्यालय है का कैसे शुरू हुई, कैसे आरंभ हुई, तो कैसे आरंभ हुई साथियों, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे 500, करीब 500 व्यापारियों से दान से 500 व्यापारियों के दान से आरंभ हुई विश्वविद्यालय नालंदा। ठीक है। ऐसे ही साथियों अच्छा से रिवाइजन कर लीजिएगा और नोट नोट बनाते जाइएगा। ठीक है। नोट नोट बनाते जाइएगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 2 तक आपको बताए हैं, फिर नेक्स्ट 3 बताएंगे, फिर नेक्स्ट 4 बताएंगे, ऐसे करते करते खत्म कर देंगे। उसके बाद आप लोग का यानी कि क्यूज, क्यूज मतलब कि आपको पूछेंगे सवाल, आप उधर से जवाब दीजिएगा। ठीक है। तो ये बनाएंगे अलग से वीडियो, लेकिन पहले इसको पूरा खत्म कर लेंगे उसके बाद। ठीक है। तो चलते नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को स्वागत होगा। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।